ईरान के ताबड़तोड़ हमले, इसराइल में सायरन बज उठे। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी तंसीबात भी ईरानी हदफ। कुवैत, उर्दन, दोहा और मुत्तहिदा अरब अमारात पर ड्रोन्स चला दिए। तेहरान भी धमाकों से गूंज उठा। ईरान के साथ जंग में 6 फौजी मारे जा चुके। अमरीकी सेंटकॉम की तस्दीक। दावा किया कि खलीज ओमान में ईरान के तमाम जहाज तबाह कर दिए, अब कोई खतरा नहीं। अमरीका का 14 खलीजी ममालिक से अपने शहरियों को निकलने का हुक्म। इसराइली फ़ौज के ईरान पर ताज़ा हमले, तेहरान समेत मुख्तलिफ इलाके धमाकों से गूंज उठे। शहरियों को इनखला का इंतबा। मज़ीद 57 शहादतों की तस्दीक। अमवात की तादाद 555 हो गई। ईरान के साथ जंग में 6 फौजी मारे जा चुके। अमरीकी सेंटकॉम की तस्दीक। वाज़ेह किया कि खलीज ओमान में बैनुल अक़वामी जहाज़ों का दिफा जारी रखा जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा बोले, ईरान में ज़मीनी फ़ौजी कार्रवाई का फ़िलहाल कोई इरादा नहीं। उम्मीद है कि ईरानी अवाम इस हुकूमत का तख्ता उलट देंगे। ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा। अपनी खुद मुख्तारी का हर सूरत दिफा किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब का ऐलान। वाज़ेह किया कि पुरअमन जौहरी टेक्नोलॉजी का हुसूल जारी रखा जाएगा। ईरान पर हमलों में बेगुनाह बच्चे और लोग शहीद हुए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा बोले, ख़ित्ते में अमरीकी अड्डे हमारे लिए जायज़ हदफ हैं। अपने दिफा के लिए वो सब कुछ करेंगे जो ज़रूरी होगा। पासदारान इनकलाब का अबनाए हुर्मुज़ बाज़ाब्ता बंद करने का ऐलान। वाज़ेह किया कि जो जहाज़ भी अबनाए हुर्मुज़ से गुजरेगा आग लगा दी जाएगी। बैनुल अक़वामी को निशाना बनाने के ईरानी दिन ख़त्म हो गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड का रद्द-ए-अमल। कहा, खलीज ओमान में बैनुल अक़वामी जहाज़ों का दिफा जारी रखेंगे। अमेरिका का ईरान जंग तवील होने का खदशा। ट्रंप का जरूरत पड़ने पर जमीनी फौज भेजने का इंदिया। जल्द बड़ी कार्रवाई का इंतबा। कहा, इम्कान है जमीनी फौज की जरूरत नहीं होगी। ऐसा भी मुमकिन है जमीनी फौज जरूरत बन जाए। अभी तक पूरी शिद्दत से निशाना नहीं बनाया। ईरान ने वार्निंग को नजरअंदाज किया। तेहरान को कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। मिसाइल प्रोग्राम का खतरा कम करना पहली तरजीह। बैलिस्टिक मिसाइल्स की साइट्स को निशाना बनाया। ईरान के पास अमेरिका तक पहुंचने वाले मिसाइल थे। ईरान के खिलाफ जंग, अमेरिका को बड़ा झटका। 3 F-15 तैयारे गिरकर तबाह। फुटेज भी सामने आ गई। ईरान का फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर मार गिराने का दावा। अमेरिका की तरदीद। तैयारे फ्रेंडली फायर का निशाना बने। सेंटकॉम का बयान। तैयारों का मलबा कुवैत में गिरा। पायलट बर वक्त इजेक्ट होने पर बच गए। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में एक और अमेरिकी फौजी हलाक। मजमुई तादाद 4 हो गई। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई की जख्मी अहलिया भी शहीद। आला क़यादत को निशाना बनाने पर ईरान का भरपूर कुव्वत से जवाब। पासदारान इंक़लाब का नेतन्याहू के दफ्तर को निशाना बनाने का दावा। इसराइली एयरफोर्स के कमांड सेंटर पर भी हमला। जंग के दौरान अब तक 10 इसराइली जहन्नुम वासिल हो चुके। 777 जख्मी। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डे ईरान के निशाने पर। किब्रस और इराक में मिलिट्री बेसिस और कुवैत में अमरीकी सिफारत खाने पर ड्रोन हमला। सऊदी अरब में अरामको की रास तनोरा रिफाइनरी भी निशाने पर। ड्रोन का मलबा गिरने से आग भड़क उठी। बहरेन की बंदरगाह पर खड़े अमरीकी ऑयल टैंकर भी मिसाइल का हमला। ओमान में ऑयल टैंकर्स भी निशाना। एक शख्स हलाक। कतर का ईरान के 2 तैयारे मार गिराने का दावा। 7 बैलिस्टिक मिसाइल और 5 ड्रोन्स को भी तबाह कर दिया। ईरान को हमलों की कीमत चुकाने की धमकी। कहा, इस तरह के हमलों को जवाब दिए बगैर नहीं जाने दे सकते। यूएई का 9 बैलिस्टिक मिसाइल और 148 ड्रोन्स कामयाबी से रोकने का दावा। ईरानी सफीर की दफ्तर खारजा तलबी। ईरानी क़यादत की हर वजाहत और उज़र मुस्तरद कर दिया। बहरेन का भी ईरान के 70 मिसाइल और 59 ड्रोन्स को तबाह करने का दावा। ईरान पर अमेरिका और इसराइल की बमबारी। तेहरान और इस्फहान समेत मुख्तलिफ शहरों पर हमले। तेहरान में डिप्लोमेटिक पुलिस सेंटर निशाना। यज़्द, फारिस और सनंदिज शहर पर बमबारी। मजीद 57 शहादतों की तस्दीक। अमवात की तादाद 555 हो गई। एक चीनी शहरी भी शामिल। अमेरिका और इसराइल के ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले। सूरत हाल पर आलमी एटमी तवानाई एजेंसी का हंगामी इजलास। एटमी ताबकारी के खदशे का इजहार। अमरीकियों को निशाना बनाओगे तो ढूंढ ढूंढ कर कत्ल करेंगे। ये ना खत्म होने वाली जंग नहीं, जल्द खत्म करेंगे। अमरीकी वज़ीर दिफा का ऐलान। कहा, ईरान ने 47 बरस से यकतरफा ऐलान जंग कर रखा था। ईरान के खिलाफ जंग में
जानी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अमेरिकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का कहना है, हदफ की बरसों तैयारी की जे कोई एक रात का ऑपरेशन नहीं, मुकम्मल जंग है जो जारी है। ऑपरेशन का कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। अमेरिका और इसराइल ने अस्पतालों और स्कूलों को निशाना बनाया। मरीजों और बच्चों को टारगेट बनाना आलमी कवानीन की खिलाफवर्जी है। ईरानी सदर का बयान, कहा दुनिया को अस्पतालों और स्कूलों पर हमले की मजम्मत करनी चाहिए। ईरान खामोश नहीं रहेगा, आलमी जराइम पर आवाज बुलंद करता रहेगा। ऐसे मजीद इक़दामात से गुरेज किया जाना चाहिए जिससे कशीदगी बढ़े। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का फ़रीक़ैन को सिफारतकारी पर तवज्जो देने पर जोर। कुवैत के वली अहद, ओमान के फरमारवा और शाम के सदर से राबते। बरादर ममालिक की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की मजम्मत। मशरिक़े वुस्ता में कशीदगी, रूस, तुर्की और चीन मुतहरिक। सदर प्यूटन के सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, अमीर कतर और यूएई के सदर को फ़ोन। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोआन के अमरीकी सदर, कतरी अमीर, मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर, अमीर कुवैत, यूरोपीय कमीशन की सदर से राबते। ईरान के साथ मसाइल को जंग के बजाय मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर जोर। चीनी वज़ीर ख़ारजा के ईरान, ओमान और फ्रांस के वज़राए ख़ारजा से राबते। मसले के हल के लिए तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश। India's leaders said they are preparing for another war. As a lifelong advocate of regional peace, I would not recommend it. At the same time, I would also say that any aggressor should prepare for another humiliating defeat. Make no mistakes, we are ready for you. तंग नजर भारतीय रहनुमा एक और जंग की तैयारी के दावेदार। जंग की सूरत में एक और जिल्लत आमीज शिकस्त के लिए तैयार रहना चाहिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का भारत को पैगाम, जंग के मैदान से मुज़ाकरात की मेज पर आने की दावत। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा, भारत ने अफगानिस्तान के रास्ते प्रॉक्सी कार्रवाइयों में इजाफा किया। तालिबान रजीम ने देख लिया रेड लाइन पार करने पर रद्द-ए-अमल क्या होता है। भारत और अफगानिस्तान दोनों को अपनी सलाहियतों का एक हिस्सा दिखाया। अफगान तालिबान रजीम को अपनी सरजमीन से दहशतगर्द ग्रुपों को खत्म करना होगा। अफगान अवाम को हमेशा बहुत अजीज रखा, कभी भी मुज़ाकरात से पीछे नहीं हटे। सदर मुमलिकत की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का शोर शराबा। पाकिस्तान ये दहशतगर्दी में से किसी एक का इंतखाब कर ले। अफगानिस्तान को दो टोक पैगाम, फितनुल खवारिज और फितनुल हिंदुस्तान की सहूलतकारी तर्क करने तक कार्रवाई जारी रखने का ऐलान। सिक्योरिटी जराये की अफगानिस्तान के मामले पर ब्रीफिंग। बताया, भारत पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान पर पैसा लगा रहा है। खुद मैदान में आने की कोशिश करे तो ऐसा जवाब देंगे कि लग पता जाएगा। अगला हदफ पाकिस्तान होने का तासुर बेबुनियाद और हकाइक के मुनाफी है। मुसल्लह अफवाज दुश्मन के हर मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाएगी। अगर किसी को कोई शुबा है तो जमीनी हकाइक देख ले। ऑपरेशन गजब लिल हक कामयाबी से जारी। पाक फौज की भरपूर कार्रवाइयां। अफगान तालिबान रजीम के 188 चेक पोस्टें तबाह, 31 चेक पोस्टों पर कब्जा, 188 टैंक, 72 बंदगाड़ियां और तोपखाना भी तबाह। अब तक 435 तालिबान रजीम के कारिंदे हलाक हो चुके। अफगानिस्तान के अंदर 51 मकामात को फजाई कार्रवाई में मौसर तौर पर निशाना बनाया। इसराइल का जंगी जनून, लिबनान पर भी हमले। बैरूत में कई मकामात पर बम बरसाए। अमवात की तादाद 52 हो गई, 154 जख्मी। इसराइल का हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स के सरबरा को शहीद करने का दावा। हिजबुल्लाह के सरबरा नईम कासिम को भी कत्ल करने की धमकी। लिबनान के सरहद पर फौज बढ़ा दी। हफ्ते की सुबह अली खामनाई के कंपाउंड में मौजूदगी की इत्तला अमरीकी और इसराइली इंटेलिजेंस ने दी। ईरान पर दिन के वक्त हमला इसी इत्तला पर किया गया। बरतानवी मीडिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका और इसराइल कई माह से मौका की तलाश में थे। दोनों मुल्क चाहते थे आला ईरानी हुकाम किसी जगह इकट्ठे हों। इजलास के मुकाम को पता चलते ही रात का इंतजार करने के बजाय फौरी एक्शन लिया गया। ईरान जौहरी मुआहदे पर दोबारा बातचीत की कोशिश कर रहा है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। लिखा, अली लारिजानी अमरीका से बातचीत के लिए ओमानी सालिसों से राबते कर रहे हैं। अली लारिजानी की तरदीद, मुज़ाकरात ना करने का ऐलान। कहा, ईरान ने पहल नहीं की। अमरीकी सदर अपने फौजियों की मजीद हलाकतों से खौफजदा हैं। खुद को तवील जंग के लिए तैयार कर लिया है।
गलत अंदाजा लगाकर मुहिम जुई करने वाले दुश्मन को पछताने पर मजबूर करेंगे। तवील लड़ाई फ़ज़ाई दिफाई ज़खायर को मजीद कमज़ोर कर देगी। ईरान से जंग तवील होने पर पेंटागन और ट्रंप इंतजामिया को तशवीश। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करके कई हफ्तों तक तूल पकड़ सकता है। एक मिसाइल को रोकने के लिए 2 या 3 इंटरसेप्टर्स दरकार। किसी दिन ये ना कहना पड़े कि मिसाइल खत्म हो गए, कार्रवाई रोक रहे हैं। अमेरिकी हुक्काम रजीम चेंज से मुतालिक भी शुकूक व शुबहात का शिकार। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक आयतुल्लाह खामनाई की शहादत से मुस्तकबिल करीब में तब्दीली का इम्कान नहीं, बगावत के आसार भी नजर नहीं आ रहे। सुप्रीम लीडर की जगह किसी और सख्तगीर रहनुमा को लाया जाएगा। अमेरिका ईरान के जंग के असरात दुनिया भर की बड़ी स्टॉक मार्केट्स में भूचाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट भी क्रैश कर गई। तारीख की सबसे बड़ी मंदी, इंडेक्स 16,000 से ज्यादा पॉइंट्स गिर गया। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी जलजिला। हांगकांग और ताइवान में 2% गिरावट। जापान का निकाई इंडेक्स भी 1.5% नीचे आ गया। दुबई फाइनेंशियल मार्केट और अबू धाबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज आज भी बंद रहेंगी। कुवैत स्टॉक मार्केट को अगले नोटिस तक बंद रखने का फैसला। हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर में पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी कामयाबी। मलेशिया को 3 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त। राना वहीद, सुफियान खान, ज़करिया हयात, नदीम अहमद और मोहम्मद इमाद ने एक-एक गोल किया।